देश में संविधान है, लोकतंत्र है। जब आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो वो हिंदू राष्ट्र क्या है आपके मन में, क्या विचार हैं? आप तो संविधान हनुमान का एक नया फॉर्मूला लेकर आए हैं, क्या यही है हिंदू राष्ट्र? देखिए, हम संविधान को एक हाथ में गीता और पुराण को लेकर चलने की बात करते हैं। भगवान ने ऑलरेडी दो हाथ सबको दिए और हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हमें संविधान बदलना है। हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हमें कागज पर हिंदू राष्ट्र चाहिए। हमें लोगों के दिलों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। हमें दिलों को परिवर्तित करना है और दिलों में चाहिए का मतलब ये है हिंदुत्व के प्रति प्रखर हो, मुखर हो, वो बिखरे हैं, वो एकजुट हो, ताकि ऊर्जा पूरे भारत के हिंदुओं की जातवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद में ऊर्जा लगे और भारत विश्व गुरु बने। तो हिंदुओं को तो राष्ट्र में आप बड़ी उपाधि देना चाहते हैं, सही है। बाकियों का क्या होगा? बाकी भी तो है। नहीं, बाकी भी रहेंगे। दुबई में सब रहते हैं, पर प्रमुखता तो जो है मुसलमानों को मिलती है। तो भारत में भी अगर ये हो तो क्या दिक्कत है? भारत में हिंदू सबसे ज्यादा रहते हैं, तो प्रमुखता अगर इनको मिले तो क्या बुराई है? रहने का अधिकार सबको है। सबके पूर्वजों ने इस देश को आजाद कराने में सहयोग किया, इसमें भी कोई संदेह नहीं। हम रहीम के भी दोहे गाते, रसखान की भी बात करते, एपीजे अब्दुल कलाम की भी चर्चा करते। हाँ, लेकिन जो देश को तोड़ने की बात करते हैं उनको कभी नहीं छोड़ते और छोड़ेंगे भी नहीं। मुस्लिमों पर आपने क्या कहा है, पहले आपको सुनवा देती हूं, क्योंकि आप ही की वाणी में सुने तो बेहतर रहेगा। सुनते हैं। हम मुसलमानों के विरोधी नहीं हैं भैया ना। इस देश को आजाद कराने में मुसलमानों ने भी सहयोग दिया, पर कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। बहुत बढ़िया बोले, बहुत बढ़िया बोलेंगे। आप ही हैं? हाँ, हमें अपनी बात है। तो कायदे में दोबारा सुना है। हाँ, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। ये कायदा क्या है? ये बहुत अच्छा फॉर्मूला, ये सबके लिए। सबको एक सीमा पार नहीं करनी है, सीमा के अंदर कार्य करना है। कायदे का मतलब ये है कि आप रोडों पर नमाज क्यों पढ़ेंगे जब ऑलरेडी मस्जिदें हैं? हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो कई बार कहते, वाह बताओ इनको जेल डाल दो। रामचरितमानस को क्यों जलाएंगे? गौ माता को क्यों काटेंगे? पालघर के संतों की निर्मम हत्या क्यों करेंगे? भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये बार बार नारे क्यों देंगे? गजवाए हिंद की सोच क्यों रखेंगे? ये भारत राम का है, अकबर का नहीं या बाबर का नहीं, ये रघुवर का देश है। तो रघुवर के देश में राम की चर्चा होगी और आप अगर इसके विपरीत बोलोगे तो स्वाभाविक रूप से आप सीमा पार कर रहे हो, तो या तो देशद्रोही कहलाओगे अथवा फिर आने वाले समय में हिंदू अपने हिसाब से उसका उपाय देखेंगे। कानून तो आपका इलाज करेगा ही ठीक से। इसीलिए हम बहुत विनम्रतापूर्वक समझा रहे हैं, भैया कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि अगर हनुमान का नाम ले सकते हैं तो अल्लाह का नाम क्यों नहीं ले सकते? तो बोले, हमें क्या मतलब? नहीं दिक्कत है। नहीं, हमें उनसे क्या दिक्कत? हमें क्या लेना देना अल्लाह से? तो रोड पे अपने बजरंग बली के ही तो इतने नाम है कि हम अपने देवताओं के ले करके जो है थके जा रहे हैं। और हिंदुओं के पास में 33 कोटि देवता हैं, उनके ही नाम ले करके वो थक जाएंगे। जरूरत पड़े तो हमें बता देना, हमें कहा एक्स्ट्रा और बना देंगे, पर उनके की लेने की क्या जरूरत है? सबको अधिकार है अपने अपने पूर्वजों को मानने का, सबको अधिकार है अपने अपने धर्म को मानने का, सबको अधिकार है अपने अपने मजहब को मानने का। हम तो यही कहेंगे, भैया अपनी अपनी पूजा करो, अपना पाठ करो, अपना जप करो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे के भगवान को नीचा दिखाओ। हमने कभी नहीं कहा और हम कभी कह भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सबकी आस्था होती है। तो उनकी भी आस्था है, मुसलमानों की उनके भगवान में आस्था है, ईसाइयों की यीशु में आस्था है, उनको मानने दो। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ये नहीं कहोगे कि हम ही केवल उपासक हैं, बाकी सब काफिर हैं। ये भी तो नहीं कहा जा सकता। वरना हम भी तो जवाब दे सकते। इसलिए हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है, वो हमें समझ नहीं पा रहे। हम आदमी बहुत ठीक हैं। आप आदमी बहुत ठीक हैं, ये तो आपके फॉलोअर्स जानते हैं। और आपके तो इतने फॉलोअर्स हैं, इतने भक्त हैं कि आदमी ठीक होंगे तभी आपके भक्त हैं। अब इसका निर्णय तो अभी समय पे है। जल्दबाजी में किसी को अपना बनाना हम बहुत अच्छा नहीं समझते। अभी हमें लगता है कि कुछ दिन ही बीते,
और इंतजार करना चाहिए कि हम आदमी ठीक हैं या नहीं। ये देश अपने आप निर्णय लेगा और हमें सही या गलत ठहरने के लिए देश की सेवा नहीं है, अपितु हमें जीते जी सनातन के लिए कार्य करके जाना है। यह हमारा ध्येय है। बाबा, सवाल लोग पूछते हैं कि आपने कहा सड़क पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, उत्तर अच्छा, क्यों पढ़नी चाहिए? अच्छा, आपके ताज होटल के सामने यहाँ पे नमाज पढ़ने लगे, कैसा लगेगा? और जाती है तो उसके लिए रास्ता भी तो पर्याप्त है, तो उनकी भी तो जाते हैं ताजिया, उस पर तो नहीं हमने बोला, हमने नमाज पे बोला है। हाँ, तो नमाज में उनके भी तो ताजिया निकलते हैं। अखिलेश जी ने कहा है कि उन्हें गौशाला से बदबू आती है, उसके लिए वो इत्र को बढ़ावा देते हैं। वो इत्र वाले लोग हैं। मैंने देखा है कुछ लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि ये क्या बात हुई। आप इस बयान, राजनेताओं पे कोई बयान नहीं देते। क्यों, डर गए? नहीं, डरते नहीं है। जरूरी नहीं कि हर विषय पे बोला जाए, उनकी आपसी चलती रहती है नेताओं की, तो और नेता जवाब देने के लिए काफी है। लेकिन गौशाला में सचमुच बदबू रहती है। भगवान जाने कि किसकी कैसी नाक है, हमें तो नहीं आई। अपनी नाक का कमाल है। आप कभी हमारे साथ चलिए, हमें तो नहीं आती है। आपको नहीं आती गौशाला में? हमें तो नहीं आती, हमारी नाक बहुत बढ़िया है। तो फिर आपको कभी इत्र की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं, इत्र हम लगाते ही नहीं है, भगवान की बड़ी कृपा। कोई लगा दे तो मना भी नहीं करते हैं। इत्र लगाते नहीं, पर कोई लगा दे तो मना नहीं करते। पर गौशाला में हमें बदबू नहीं आती है। गौशाला में हमें अपने पुराने भारत की याद आती है। गौशाला में हमें गोविंद की याद आती है। गौशाला में हम जब जाते हैं तब हमें पता लगता है कि यही गौशाला है, ये वही गौएं हैं जिनके पीछे हमारे गोविंद भागे। गोविंद का मतलब भारत का अस्तित्व पीछे पीछे गया। गोविंद का मतलब भारत का आने वाला भविष्य पीछे पीछे गया। गोविंद का मतलब इस देश का प्रेम पीछे पीछे जिस गौ माता के पीछे दौड़ा हो, वहां हमें बदबू नहीं आती, वहां तो हमें सुगंध आती है। ये थोड़ी विचित्र बात नहीं है कि यादव जो कृष्ण जी के वंशज हैं उन्हें बदबू आती है गौशाला? हम कह नहीं सकते हैं, उनका निजी मामला है। कैसे? उनका आप तो बहुत ज्ञानी हैं। नहीं, ज्ञानी इसका मतलब ये थोड़ी कि किसी की बात विषयों पर हर विषय पे बोला जाए। नेताओं के विषय से तो हम बहुत दूर हैं। क्यों? नेताओं से आप नेता तो आप... नहीं, रास्ते सबके अलग अलग होते हैं। अब हमारे साइकिल वाले को कहो कि पर्चा बना दे, वो थोड़ी बनाएगा। लेकिन किसी हाथी वाले को कहो ये पर्चा बना दे, तो वो अपना उनका विषय, हमारा एक अपना अध्यात्म का अलग विषय। लेकिन बीजेपी वालों के साथ तो आपके बहुत अच्छी हमारी सबसे बनती है। हमारी तो कांग्रेस में कमलनाथ जी से भी बनती है। उनकी कांग्रेस में बनती है? अब उनकी नहीं बनती है, उनका विषय। लेकिन हमारी तो कमलनाथ जी से भी बनती, दिग्विजय सिंह जी से भी बनती, उनसे भी खूब बातें होती। उनके घर भी हम जाते, कमलनाथ जी की यहाँ कथा भी सुनाने गए, और सपा के भी 2-3 विधायक जुड़े हैं, वो भी धाम आते। तो हमारी ऑलरेडी खुद की पार्टी है बजरंगबली की। अच्छा, हाँ, खुद की हमारी ऑलरेडी खुद की पार्टी है बजरंगबली की। अच्छा, हाँ, खुद की बजरंगबली की पार्टी। हाँ, बजरंगबली ऑलरेडी चल रही सदियों से। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, निशान मुकद्दर है, वोट फॉर यू। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी आपसे मिले, किसी को उन्होंने ऐसा छोटा भाई तो नहीं कहा, आपको तो कहा छोटा भाई, हाथ पकड़ के कुछ कह भी रहे थे आपसे? ये उनकी विशाल हृदयता का प्रतीक है। उनका विजन और मिशन इस देश के लिए बहुत अद्भुत है, और निश्चित रूप से वो 140 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री हैं, और उनका सबके प्रति बहुत समर्पण रहता है। और स्वाभाविक रूप से उन्होंने जिन शब्दों के साथ संबोधन किया, तो हम चाहते हैं कि हमारे जीवन काल में इस गरिमा को हम बनाए रखें, और ऐसा कोई कार्य ना होवे ताकि उनकी आत्मा को या भाव को कोई ठेस पहुंचे। और वो बहुत ही सहज हैं, इस बात से सहज हैं कि अमेरिका में पहुंचने के बाद ठीक छोटे से गांव में, बुंदेलखंड का एक